अद्भुत व्यक्तित्व के धनी जय शिवाचार्य महान हैं। अद्भुत साधना ध्यान करते आत्मोत्थान है। भले आपकी साधना गाता प्रकाश यशगान है। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब के लोक कल्याण की मंगल भावनाओं के साथ ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। राजा परदेशी पौषध करता है। एक श्रावक का कर्तव्य बनता है जब आपको समय मिले ये घूमने जाना, ये बाहर ऐशराम करना, ये होटलों में करना कोई खास बात नहीं। ये श्रावक का कर्तव्य बनता है पक्की अष्टमी को पौषध करो, अपनी आत्मा का पोषण करो। पहले ज़माना था पौषध करते थे, आजकल का ज़माना बदल गया, सबको पैसा चाहिए, पैसा पैसा पैसा। पैसे से कुछ होता नहीं और दुखी हो जाता है आदमी। तो अब राजा परदेशी की पत्नी सूर्यकांता बहुत प्यारी थी राजा को। सूर्यकांता भी बहुत प्यार करती थी। अब देखो उसको पता लगा कि ये पति अब मेरे काबू में आने वाला नहीं है। वो धर्म कर्म को मानने वाली नहीं थी और वह अपना राजा परदेशी धर्म में रहता, पौषध करता, लोगों की दुख दूर करता, अपने राज्य कुश में धन लुटाता। सूर्यकांता ने समझाया कि तुम क्या कर रहे हो। राजा परदेशी अधिक था, उनको धर्म का बोध हो गया था। जब रानी ने देखा कि पति मेरी बात सुनता नहीं, वो रानी जो प्राणों से प्यारी सूर्यकांता, वो रानी ने सोचा ये राजा मेरी बात नहीं सुनता। देखो एक नारी क्या क्या नहीं कर सकती। नारी जब सत्कर्म में आ जाए तो मोक्ष तक। मदन रेखा का नाम सुना आपने, कैसी वो नारी, पतिव्रता नारी, अपने पति को स्वर्ग में पहुंचा दिया। अब सूर्यकांता ने सोचा कि ये मेरी बात सुन, अपने बेटे को बुलाया, बेटे सुन तो मेरी बात, ये तेरे पिताजी अब काम के नहीं रहे, ये राज धंधा करने वाले नहीं, राज्य धर्म को करने वाले नहीं, ये सारा धन संपत्ति ऐसे उड़ा रहे हैं। तू ले तलवार और गर्दन काट दे इनकी, राज्य तू संभाल। कौन कहती है? पत्नी अपने पति को मारने के लिए किसको कहती है? बेटे को कहती है, ले तलवार काट दो। बेटे ने कहा नहीं माँ, ये पिता है हमारे, ये मालिक हैं, मैं कैसे कर सकता हूँ? धन इनका है, राज्य इनका है, जो मर्जी करें। मैं नहीं कर सकता माँ, ऐसा काम मैं नहीं कर सकता। जब देखा सूर्यकांता ने कि बेटा मेरी बात नहीं सुनता, बदल गई। बेटे मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, तू बहुत अच्छा बेटा है, तू होनहार है, तू पितृभक्त है, तू मातृभक्त है, मैं तो मजाक कर रही थी, ऐसे ही कह रही थी मुझे। अब बेटे ने इनकार कर दिया। अब रानी क्या सोचती है, मेरी बात यदि बेटे ने सुन ली और कह दी तो मेरा क्या होगा। अब जो मिथ्यात्वी होता है, जो कुकर्मी करना, अपनी सोचता कि मेरा क्या होगा। अब सोचती है कि यदि बेटे से तो बात बनी नहीं। बेटे को कहा नहीं, बेटे मैं तो ऐसे ही कह रही थी, ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तेरी परीक्षा ले रही थी, तू तो बहुत पितृभक्त है, तू ही एक बेटा है ऐसा करने वाला। अब उसने सोचा कि अब बेटा तो मेरे काम आएगा नहीं। अब उसने सोचा कि अब और कौन कर सकता है, कोई कर नहीं सकता है, मैं ही कर सकती हूँ। उसने क्या किया, राजा प्रदेश से बेले का पारना भोजन में ताल पिट विष बनाया और उसको भोजन में डाल दिया। भोजन में डाल दिया अपनी पत्नी ने, सूर्यकांता पत्नी। ऐसा भी जीव होता है, संसार है, चलता है। राजा परदेशी श्रावक हो चुका था, धार्मिक हो गया था, सम्यक दर्शन स्पष्ट कर लिया था उसने। ये सम्यक दर्शन का प्रभाव मैं देता हूँ आपको, जो अभी आपकी 2 अंगों की चर्चा करनी है। सम्यक दर्शन मिल गया आपको तो मोक्ष का वीजा मिल गया, निश्चित मोक्ष जाओगे तुम। सम्यक दर्शन, अटूट श्रद्धा किसके पर? जीव पर, आत्मा पर, अस्तित्व पर, बीइंग पर, चेतना पर। गर्दन कट जाए तो कट जाए, शरीर चला जाएगा, मैं नहीं। राजा परदेशी बेले के पारने में भोजन करने आया, भोजन खाने बैठा तो पता लग गया
इसमें विष मिला हुआ है। सामने रानी कुछ कह नहीं सकता, यदि कह दूंगा तो इसकी मौत हो जाएगी। चलो जो भी हुआ, आप वही ढीले के पारने में जो भोजन बनाया था राजा परदेसी उसको ग्रहण करता है, पर वो विष था। जैसे ग्रहण किया, अंग अंग में, कण कण में विष फैल गया। तड़पन, ध्यान हुई। राजा परदेसी ने सोचा इसका कसूर नहीं, मेरे ही कर्मों का कोई उदय कर्म आया हुआ है। देखो धर्मात्मा व्यक्ति कैसे सोचता, मेरी ही कर्म का कोई उदय आया है। क्या करना चाहिए? किसी को दोष नहीं देता। हो गया, अंतिम समय संथारा कर लिया, सलेखना संथारा। अब इस शरीर रहे ना रहे, संथारा करता हूं। भेद विज्ञान किया, संथारा किया। जो केशी कुमार शर्मन ने वो शिक्षा दी थी वो काम आया। इसलिए अब आप भी, जरूरी नहीं कि समस्या को उपवास करना है, पार्षद करना है, करते रहा करो। बीच बीच में जब सप्ताह का समय आया, छुट्टी का समय आया, कभी उपवास कर लिया, कभी उपासना कर लिया, कभी बेला कर लिया, कभी दया कर ली, कभी भेद विज्ञान करते रहो। भेद विज्ञान एकदम नहीं होता। भेद विज्ञान शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है। बोलना नहीं, लिखना नहीं, पढ़ना, उसका अनुभव करना। तो भेद विज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को भावित करता हुआ, अंग अंग से वेदना पह रही थी, शरीर को बहुत वेदना थी, पर आत्मा अपने भाव में थी। अंतिम समय अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, प्राण दे दिए। देव सूर्याप देव बना, ऐसा देव जो भगवान महावीर के समर्थन में आके नाटक दिखाता है, 32 नाटक दिखाता है। सूर्याप देव जब वो बना राजा, देव तो अवधि ज्ञान होता है, बनते ही देवशैया पर जन्म होता है और 32 वर्ष का जवान हो जाता है। और आके पूछते हैं तुमने क्या खाया, क्या दान दिया, क्या पुण्य किया। अवधि ज्ञान होता है। जैसे ही उनको ज्ञान हुआ तो उसको पहले आया कि मुझे अब भगवान के सम्मुखन में जा कर के ये दिखाना है। वो अपने धर्म की प्रभावना के लिए भगवान के पास आया कि प्रभु मैं कुछ नाटक दिखा। भगवान तो भीतर आ गए थे, वो कुछ नहीं कहते, शांत मौन हो जाते और 32 प्रकार के नाटक दिखाए जाते हैं। अचंभित हो जाते हैं। देव कुरना होती है, माया होती है, समेटी जाती है। जब नाटक दिखा दिए 32 प्रकार के, फिर गंधर्व गौतम ने पूछा प्रभु ये सूर्याप देव कौन था? इतनी चमक, इतनी दमक, इतना ऐश्वर्य, सूर्य से भी अधिक सूर्याप देव था वो। तब भगवान ने बताया गौतम ये परदेशी राजा जो नास्तिक था, आस्तिक बना केशी कुमार शर्मन से, और वो अंतिम समय सलेखना संथारा करके सिद्ध सूर्याप देव बना। तो ये है घटना। जब जीवन में कष्ट आता है, किस तरह से व्यक्ति आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। कष्ट तो आते हैं जीवन के अंदर, पर उस समय यदि भेद ज्ञान हो गया, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। मैं आत्मा, शरीर नहीं। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, दुख शरीर को आता है, मुझको नहीं। जितना गहरा भेद विज्ञान आपका होता होता चला जाएगा, आप भी बढ़ते चले जाओगे। तो क्या करना है? वही गंधर्व गौतम को भगवान ने बताया, यही परदेशी राजा देव बना और उसे नाटक दिखा। भगवान तो भगवान होते हैं, सब पीतरागी होते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतनी शक्ति किस में आई है? धर्म में आई है। धर्म कितना बड़ा धर्म का बल है। एक ज्ञानी का बल है, एक अज्ञानी का बल है। अज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है कि मुझे रात्रि में अच्छी तरह नींद आ जाए, अच्छा सो जाऊं अच्छी तरह, आज की रात बड़ी अच्छी नींद आई, और कर्म बांध लेते हैं
और कर्म बांधते हैं। एक तो मिथ्यात्व किया, एक नींद आई बेहोशी में। आज की रात बड़ी बढ़िया नींद आई, कभी नहीं कहना बहुत बढ़िया नींद आई। आगे तो ठीक है, उसका आलोचना प्रतिक्रमण करो उठ करके, रात्रि में, प्रमाद में, आलस में, निद्रा में भी, कथा में, कुछ भी किया। तो अज्ञानी व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं सुखी हूँ, मैं विश्राम हो गया, रात्रि में नींद आ गई, मुझे भूख लगती है, मुझे प्यास लगती है, मेरी काया को रोग नहीं है, मेरे पास सब सुख सुविधा के साधन है, मेरे सगे संबंधी मुझे बहुत सम्मान देते हैं, मेरी आज्ञा की मानते हैं, मेरे पास धन संपत्ति भरपूर है। ये कौन समझता है? अज्ञानी समझता है। अब आप किस कैटेगरी में हैं, आप अनुमान लगा लेना। मेरे पास कोई मैं किसी को नहीं देने वाला, बताने वाला। आप यदि ये सोचते हैं कि रात्रि अच्छी बीत जाए, खूब भोजन कर लें, सगे संबंधी मिल करके गपशप करके टाइम पास कर लें और मेरी आज्ञा का मानते रहें मेरे संबंधी, तो समझो मुझे सारे सुख सुविधा के साधन है, मोटर गाड़ी बंगला सब है। अभी आपको धर्म छुआ नहीं। मोटर गाड़ी बंगला होना बड़ी बात नहीं है, बहुतों के पास होते हैं, पर उसमें आसक्त नहीं होते। आसक्ति का होना नहीं चाहिए। एक आत्मार्थी क्या सोचता है, जिसके भीतर सम्यक दर्शन होता है, वो सोचता है कि मैं निज में स्थिर रह करके, निज में ठहर करके, भेद ज्ञान करके अपने कर्मों को देखता है। उस अज्ञानी से जब वो भेद ज्ञान करके अपने निकलते कर्मों को देखता है, तो कर्म देह पर आते हैं, आत्मा में अनंत सुख होता है। अपने निकलते कर्मों को रोग को भी देखता है, निकलने कंधे और भी कर्म निकलते हैं देखता है। इस प्रकार वो देखता है, आत्मार्थी मात्र देखता है और अनंत सुख में है, और दूसरे के कर्म छटने चले जाते हैं, वो मुक्त सुख में बना रहता है। इसलिए तुम प्रतिक्रमण करो। किसका प्रतिक्रमण? आज बेहोशी का प्रतिक्रमण, विभाव का प्रतिक्रमण, अज्ञान का प्रतिक्रमण, मोह का प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व का। कितना मोह मैंने किया, देखो जन्म से लेकर आज तक, माँ से मोह, पिता से, बेटे से, भाई से, बहन से, साथियों से, जो मित्र बनाए उससे, जो व्यापार चलाते हैं उससे, कितना मोह का संसार बढ़ता चला जाता है। स्वभाव में कितना रमन किया, आत्मा में कितना रमन पाए, नहीं रमन पाए। विभाव मेरे 24 घंटे विभाव में संकल्प विकल्प, मेरा तेरा, बुद्धि के निर्णय, ऐसा वैसा, ये हो जाए वो हो जाए, सारा विभाव का प्रतिक्रमण, मोह का प्रतिक्रमण, मिथ्यात्व का प्रतिक्रमण। शाम को जब बैठेंगे तो प्रतिक्रमण करेंगे। प्रतिक्रमण का मतलब ये नहीं कि पार्टियां दुराना, शाम को पार्टी दुराना नहीं। जैसे आपने किसी को झूठ कह दिया, आपने किसी को कठोर वचन कह दिया, और आपने कह दिया और आपने उसको नजरअंदाज कर दिया, मैं तो मजाक में कहा था, मजाक नहीं होता, वो कर्मों का गाढ़ा बंद हो जाता है। यदि ऐसा कोई झूठ हो गया, चोरी हो गई, पाप हो गया, उस समय क्या एक ग्लानि का भाव आए मेरे भीतर कि मैंने उसको ऐसे कैसे कह दिया, एक ग्लानि का भाव आ जाए, तो प्रतिक्रमण करना ना पड़े, प्रतिक्रमण हो जाता है। प्रतिक्रमण हो जाए, करना ना पड़े। पार्टियां तो बहुत पढ़ ली हैं, मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम, ऐसे ऐसे करोगे मिच्छामि, ठीक है, वो भी करना, मैं मना नहीं करता कि वही बंद कर दो करना, परंतु उसके साथ साथ भीतर ग्लानि का भाव आना चाहिए। तो प्रतिक्रमण किया नहीं जाता, प्रतिक्रमण होता है। ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान होता है जब आप भेद ज्ञान निरंतर करते रहे। हम कितने सौभाग्यशाली हैं, अरिहंत परमात्मा की वाणी मिलती है हमको। सबको आनंद आ रहा है, बोलो आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा आ रहा है, कितना का आ रहा है? अच्छा, वो आनंद कहाँ से? भीतर से आता है। तो आत्मग्लानि प्रतिक्रमण होता है। आप एकांत में बैठना, कार्यक्रम के बाद 24 घंटे में अपने लिए प्रतिक्रमण करना कि मैंने किस किस का मन दुखाया, किस किस को मैंने ऐसे किया। आज प्रतिक्रमण करना बहुत जरूरी है। प्रतिक्रमण कर लोगे तो हल्के हो जाओगे, तुम ही हल्के हो जाओगे।
देखो, यदि आप किसी को कुछ कह देते हो, झूठ भी बोल देते हो, किसी को दुखी वचन भी कह देते हो, उससे क्षमा मांग लो, सॉरी मैंने गलती में कह दिया, तो तुम भी हल्के हो जाते हो, वो भी हल्का हो जाता है। एक पत्थर पड़ा रहता है भीतर, यदि आपने जब तक आपने सॉरी नहीं कहा। ये सॉरी अंग्रेजी का शब्द है सॉरी, पर मिच्छामि दुक्कड़म, अंतःकरण से मेरा जो कार्य किया गया प्रभु मिथ्या हो, मैंने ऐसे कह दिया। तो प्रतिक्रमण करेंगे, सब जीवों से क्षमापना करेंगे। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तबो देवावित्तं नमं संति जसधम्य श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पाणत्तो धम्मो लोग उत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली प्रणतं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुःखहरण जगत में, और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन, उससे ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने,